हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं। इतनी खिचड़ी पक रही है ना, एक इवेंट को लेकर इतनी खिचड़ी पक जाना भाई साहब। डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे यार। एक तो माता जी आई थी अपने एजी ओजी के साथ कल सफाई देने, फिर उसके बाद भी उनकी जो सफाई है वो नाकामयाब हो जाती है, तो आज जो है वो अकड़ कर आ जाती हैं, आज जो है आंखें दिखाने लग जाती हैं। और इसके अलावा डिट्टो रानी ने भी सफाई दी है जिसमें कुछ भी सफाई नज़र नहीं आई है और ऑडियंस ने अच्छे खासे से उनको लताड़ा है। उसके बारे में बात करेंगे और इनका झूठ जो पकड़ा जा रहा है हर क्षण क्षण पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दो गाइस। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। यहाँ आपको भरपूर मनोरंजन, मिमिक्री और सारा कुछ मिलता है गाइस, सारा कुछ मिलता है। सब्सक्राइब कर दो ना गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ भाई देखो, लाइक भी कर देना पहले से ही क्योंकि बाद में भूल जाओगे, और हाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो तो दे देना क्योंकि संडे जा रहा है और उसके बाद मतलब आज सैटरडे कल संडे और बस फिर आ जाएगा हमारा मंडे, और मंडे से नए नए हाइप मिलेंगे। तो हाइप वगैरह जो भी हैं दान वान करो और बस छुट्टी पाओ। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई सबसे पहले जो है हम कल से स्टार्ट करते हैं। जब से ये जो वीडियोस हैं वो सामने आए हैं जहां फसर्रा मार के खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल धरती पर बैठकर खाया जा रहा है, ना वहाँ पर कुर्सी है, ना वहाँ पर टेबल है, ना वहाँ पर कोई दरी वगैरह बिछाई गई है, बस ऐसे ही बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। और ये दृश्य किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब सोच रहे थे कि इस बार सब कुछ अच्छा था, इस बार कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब लोग सोच रहे थे कि सब कुछ सही जा रहा है, उसी समय ये जो कमी है वो लोगों के सामने आ जाती है। लोग देख लेते हैं कि भाई क्या कमी है। अब जब से ये कमी जो है सामने आई है, लोग इनका मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाना बनता भी है। देखो यार, मैं समझ सकती हूँ कि इतना बड़ा इवेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इतना बड़ा कुछ भी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये कौन है? ये रॉयल फैमिली है ना। अरे यार मतलब रॉयल फैमिली भी बोलो तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हाँ ये लोग अपने आप को रॉयल फैमिली बोलते हैं ना, कि भाई हम हैं तो कोई नहीं, हम छोटे अंबानी हैं, हम बड़े अंबानी हैं, हम यहाँ के सीवान के अंबानी, हम अंबाला के अंबानी। इतना कुछ इन्होंने हवा बनाकर रखा हुआ है। फिर ये खुद बताते हैं कि मैं दम रखता हूँ, दम रखता हूँ। इस तरीके से जो छाती ठोक कर बताता है लप्पू कि मेरे में दम है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। तो लोग तो बात करेंगे ना कि आप एक तरफ बोलते हो कि मैं पैसे लुटा सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। वो आदमी जो ये बोलता है कि मैं अगर अब काम करना बंद कर दूं तो भी मैं जीवन भर बैठकर खा सकता हूं, ऐसा आदमी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सबके साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो इनके क्रिएटर मित्र हो और चाहे फिर भाई ऑडियंस हो। अगर आप देखो तो जो क्रिएटर मित्र हैं, जो इनके बहुत ही खासम खास हैं या जिनसे इनको मतलब अपनी बुराई नहीं लेनी है या जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, उनको एक अच्छे होटल में रुकवाया जाता है अपने साथ, बाकियों को एक अलग जगह रुकवाया जाता है। उसके बाद जो इनकी फैमिली है वो बची कुची चली जाती है किसी और के घर, जिसको अभी अपना घर बता रहे हैं। इनका कहना है कि वो हमारा फ्लैट है, हमारा पटना में भी फ्लैट है जहां हम रुक सकते हैं जब चाहे, जब रुक सकते हैं। जब हमारा खुद का घर है तो हम वहां पर रहकर बना खा क्यों नहीं सकते? ये माता जी के जवाब है। तो अगर माता जी ऐसी बात है तो जो आपका बेटा आए दिन बोलता है कि हमें जाना है, हमको रहना है, ये करना है, वो करना है, तो जब उसका पटना में फ्लैट है तो वो वहां जाकर सीधे से रह क्यों नहीं पा रहा है? इतनी ज्यादा समस्या आ कहां रही है? तो हर वक्त बातों को गोलमोल घुमाना इन लोगों की आदत है। तो जैसा कि आपने देखा, बड़े क्रिएटर्स जो थे, जो इनके बहुत खासम खास थे, उनको अलग ट्रीटमेंट दिया गया, उनको इनके ही होटल जहां ये रुके हुए थे वहां रुकवाया गया, बाकी सब लोगों को अलग वाले में रुकवाया गया, और माता जी लोगों को एक किसी और के घर में पटक दिया गया कि आप वहां जाइए, अपना बनाइए, अपना खाइए, हम रोज रोज आपको भी खिला पिला नहीं सकते हैं। क्योंकि माता जी के ये शब्द है कि हम बना रहे थे, खा रहे थे, तो इसका मतलब ये लोगों ने इनको वहां जब तक ये रही हैं तो प्रॉपर इनको यहाँ से खाना नहीं जाता था। जो भी ये लोग खा रहे थे वो नहीं खाते थे। इसके अलावा जो ऑडियंस वहां आई थी उसमें से भी काफी ज्यादा लोग ऐसे थे जो क्रिएटर थे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहुंचे हुए थे, लप्पू लप्पी के जो फैंस थे, वो भी सारे के सारे क्रिएटर्स थे, वो सारे के सारे व्लॉग बना रहे थे। और उनको कहीं ना कहीं ये था कि भाई अगर हम इन लोगों के फंक्शन में जाएंगे, इन लोगों के इवेंट में जाएंगे तो हम व्लॉग कैप्चर करेंगे और इनके नाम से हो सकता है कि हमारे व्लॉग भी थोड़ा सा बूस्ट पकड़ जाए। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग वहां गए हुए थे। और इसके अलावा भी मनोज डे और इन लोगों की वजह से भी कई सारे वहां पर जो फैंस हैं उनके, जो कि क्रिएटर भी हैं, वो आए हुए थे।
तो उधर पर भी भेदभाव किया गया, उधर पर भी सबको अलग अलग कलर के बैंड्स दिए गए, अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट थी, जिन लोगों के ज्यादा सब्सक्राइबर्स उनको पिंक बैंड, जिनको कम सब्सक्राइबर्स उनको ब्लू बैंड। तो जब ये सारी चीजें सामने आएंगी तो आवाज तो भाई लोग बोलेंगे ही, उठाएंगे ही। जब आप किसी ऑडियंस को बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है, तो वो ऑडियंस अगर कुछ कमी देखेगी तो बताएगी कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हो, बट ये कमियां कहां से हो रही हैं। अब जब से ये कमियां पकड़ी गई हैं, तब से जो माता जी हैं वो ज्यादा ही जो है हवा में मतलब उड़ रही हैं, मतलब गुस्से के हवा में उड़ रही हैं। तो माता जी का कल एक वीडियो आता है जहां वो बोलती हैं कि लप्पू के पापा आपको बताएंगे। फिर लप्पू के पापा ने जो कहानी बताई है और जो दूसरे क्रिएटर्स कहानी बता रहे हैं, शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, उनकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो उन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने दृष्टि मायूस से, जो कि वह व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी उससे एक शॉर्ट अपलोड कराया जहां पर ये सफाई दी गई कि हम तो खुली हवा में खा रहे थे, सबके साथ एंजॉय कर रहे थे, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने फैंस के साथ कर रहे थे, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, इसमें तो एक अलग ही हमें खुशी हुई है वगैरह वगैरह करके इन्होंने वहां पर लीपापोती करने की कोशिश की। फिर उसके बाद माता जी आ जाती हैं, अपने एजीओजी के साथ ब्लॉग बनाती हैं, जहां वो बोलते हैं कि सारा इंतजाम मैं देख रहा था, ऐसा था, 5,000 लोगों का, 4 से 5,000 लोग वहां पर थे, तो उनके लिए इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो हमने सोचा कि हम कुर्सियां नहीं लगवाएंगे, हम ये नहीं लगवाएंगे, हम ऐसा नहीं करवाएंगे, हम आराम से वहां पर बैठकर खाएंगे। और हमने किसी को बैठने को कहा भी नहीं था, लोग अपनी खुशी से वहां पर बैठे, बड़े बड़े खुशी होकर वहां बैठे थे, और बैठ कर लोग बड़ा मतलब आनंद लेकर वहां खा रहे थे। सब लोग कह रहे थे अरे नहीं अंकल जी, हम खुद लेंगे, हम खुद लाइन में लगेंगे वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इन्होंने वहां पर बातें बोली। बोलने के बाद फिर से जो कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको शायद इनकी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, उनके भी शॉर्ट्स आते रहे लगातार। अब कोई कह रहा है कि टेंट लगा था तो टेंट उड़ गया। अब ये मुझे बताओ कि अगर टेंट लगा था, शामियाना जो भी लगा था, तो कुर्सी क्यों नहीं आई? और फिर जब अंकल और आंटी जी ये बोल रहे हैं कि हमने सबके साथ भेदभाव नहीं किया, हमने सबको एक समान रखा, तो फिर क्यों नहीं खनोज डे वहां पर लाइन में लगकर खाना खा रहा था, या उसकी मेहरालू या वो बैठकर क्यों नहीं जमीन पर फसर्रा मारकर खा रहे थे? और क्यों जो जितने भी क्रिएटर्स थे उनमें से कुछ जमीन में बैठने में कंफर्टेबल नहीं थे, क्यों कुछ लोग कुड़ू होकर बैठे थे और कुछ लोग फसर्रा मारकर बैठे थे? कुछ लोग तो फसर्रा मारकर बैठ गए थे जिनको ये था कि भाई ठीक है अब बैठना तो है ही है और धुलवाएंगे भाई, ड्राई क्लीन कराएंगे कपड़े। कुछ लोग जिनको ड्राई क्लीन कराने में लग रहा था कि भाई ड्राई क्लीन क्यों कराना पड़े, या जिनको अनहाइजीनिक लग रहा था, वो उकड़ू बन के भी वहां पर बैठे हुए थे। तो अगर आपको ये था कि सबको एक समान आपको दिखाना था वहां पर और सबके लिए आप मतलब एक समान रखना चाहते थे, आपने वहां पर कुर्सी टेबल नहीं करवाई, तो खनौज डे और डिट्टो रानी इन लोगों के लिए क्यों अंदर टेबल पर खाना था? क्यों इन लोगों को आराम से बैठकर खाने को दिया गया? बाकी सब लोग इस तरीके से खा रहे थे। रही बात दृष्टि मायूस की, जिसको बार बार लपेटा जा रहा है, तो दृष्टि मायूस आंटी के संग घूम रही होगी और उसको लगा होगा कि आंटी जा रही हैं यहाँ, तो फिर आंटी कहीं बुरा ना मान जाए अगर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तो वो इनके साथ चली गई होंगी। और यही सेम चीज और लोगों के साथ भी हुई है जो दूसरे क्रिएटर्स थे, और उन दूसरे क्रिएटर्स को ज्यादा भाव दिया भी नहीं जा रहा था, तो वो वहां पर चुपचाप चले गए और वहां खाने लगे और बैठ गए। अब इन सबसे जो है सफाई नामे की एक एक वीडियो डलवाई जा रही है, स्क्रिप्ट किसी को दी नहीं गई है। कोई बोल रहा है शामियाना उड़ गया, कोई बोल रहा है ऐसा हो गया था, तो भाई कुर्सियां भी उड़ गई थी क्या साथ में? और वहां पर बोला जा रहा है कि 1,000 लोगों के करीब वहां पर लोग आए थे। तो कुछ बोल रहे हैं जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा है, वो कह रहे हैं कि 1,000 लोग थे। यहाँ पर लिपस्टिक माता और उनके एजीओजी बोल रहे हैं 4-5 हजार लोग थे। भाई 4-5 हजार लोगों का मतलब आप समझ सकते हो कितना मतलब भव्य वहां पर जगह होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। 5,000 छोटी मोटी चीज नहीं होती है, लोग शादी में भी नहीं बुला पाते हैं 5,000 लोग, है ना। ये तो भाई बहुत ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ अगर फंक्शन होता है या बहुत ही भव्य कुछ हो रहा होता है, भंडारा लंगर, उसमें भी पंगत की पंगत लगती है, कुछ बैठते हैं फिर उठते हैं, कुछ बैठते हैं कुछ उठते हैं, तब जाकर 4-5 हजार लोग खा पाते हैं, जो बहुत ही भव्य भंडारा होता है। तो भाई कुछ भी फेंक दोगे, कुछ भी। और अगर फेंकना है और अपने जो क्रिएटर मित्र हैं उनसे वीडियोस बनवाने हैं, तो कम से कम उनको अच्छी स्क्रिप्ट तो दो भाई। कोई कहता 4-5 हजार, कोई कहता 1,000, कोई कहता टेंट उड़ गया, कोई कहता है कि हमने व्यवस्था ही नहीं कराई थी, हम तो जानबूझकर नहीं कराए थे क्योंकि हम सबको एक समान रखना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो क्रिएटर्स हैं और जो मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो सब एक समान रहे, इसलिए हमने ऐसा किया था। भाई अगर ऐसा किया था तो फिर बॉडीगार्ड्स के साथ क्यों घूम रहे थे? मतलब आपके बॉडीगार्ड्स भी वहां बैठकर खाना खाने में नहीं दिखे हुए हैं, आप लोग दिखे हो। और अगर आपको यही था, आपने अगर यही व्यवस्था की थी और आपको ये ठीक लगता है और आपको लगता है छाती ठोक के आप ये बोल सकते हो कि जैसा था बहुत अच्छा था, अगर इसमें आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो फिर ये जो वीडियोस की क्लिप्स हैं ये आंटी के व्लॉग में या मतलब छोटे कपूत के व्लॉग में या मतलब इनके घर वालों के व्लॉग में क्यों नहीं आई? लप्पू के व्लॉग में, लप्पी के व्लॉग में क्यों नहीं ये चीजें कैप्चर हुई? छोटे कपूत के तो खैर मैंने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, उसमें हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लप्पू, लप्पी, डिट्टो भमित या फिर आंटी जी के व्लॉग में ऐसी क्लिप्स क्यों नहीं थी? इन लोगों ने इन क्लिप्स को अवॉइड क्यों किया? अगर आपको शर्मिंदगी है ही नहीं, आपने ऐसी ही व्यवस्था की थी और आपको इस व्यवस्था से शर्मिंदगी नहीं है, ये व्यवस्था दिखाने से आपको प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमारे जो बच्चा है, जो हमारा बड़ा बेटा है, उसका जो फंक्शन है वो हिट रहा है, वो दिखाने के लिए ही तो ये क्लिप्स आपने छुपा कर रखी।
इसका मतलब आप खुद उस क्लिप को दिखाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, इसलिए आपने वो शोकेस ही नहीं किया अपने किसी भी व्लॉग में। और जब वो दूसरों के व्लॉग्स में कैप्चर हो गया तो आप लोगों को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ झाला हो गया, तो आपने भी सफाइयां दी, आपने दृष्टि मायूस और दूसरे दूसरे क्रिएटर्स से सफाईनामे करवाने स्टार्ट कर दिए। अब कुछ लोग मुझे लग रहा है अपने आप से भी सफाईनामा दे रहे हैं, क्योंकि उनको है लप्पू की जो है चटुकारिता करने की आदत, तो वो अपनी तरफ से भी सफाई ला रहे हैं। लेकिन जो अपनी तरफ से सफाई ला रहे हैं वो इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। भाई इनसे पहले बात तो कर लो, तब तो बोलो कुछ, क्योंकि वहां कुछ और बोला जा रहा है, यहाँ कुछ और बोला जा रहा है। अब आज आंटी फिर आ गई हैं। अब आज आंटी ने जो है अलग वाला रूप दिखाया है। कल उन्होंने सॉफ्टली लोगों को समझाने की कोशिश की थी, खुद वो कम बोल पाती इसलिए उन्होंने लप्पू के पापा को आगे कर दिया था और लप्पू के पापा ने बहुत सारी सफाइयां दी थी। लेकिन अब जब लिपस्टिक माता ने देखा कि इससे तो भाई कुछ नहीं होगा, तो हमारी राजमाता लिपस्टिक कामी देवी जी हैं, वो प्रकट होती हैं अपने रौद्र रूप के साथ। अब आज उन्होंने पूरा ब्लॉग छापा है जहां उन्होंने कहा है कि लोग बोल रहे हैं कि तुम सफाई देने आ रही हो, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप कौन है, आप जज हैं, आप जज हैं, आप लेकर आइए सर्टिफिकेट तब मैं दूंगी आपको सफाई, आप होते कौन हो। तो भाई जब फिर दूसरे बोलते हैं तो आप होती कौन हो आने वाली किसी को बोलने वाली कि हमें प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ, प्रूफ दिखाओ, और जब आपको प्रूफ दिखाए जाते हैं तब तो आप बिल्कुल अपना मुंह सिल लेती हो। तो माता जी का कहना है कि हमारे बेटे ने जो व्यवस्था की थी, हमारे बेटा बहू ने जो पैसा लगाया था, उस जगह पर जमीन पर बैठकर खाने में भी बहुत पैसे लगते हैं, तो हमारे बेटे ने उतने पैसे खर्च किए हैं, हमारे पेट से निकला है लप्पू। भाई क्या लॉजिक है इन सब चीजों में, क्या लॉजिक है? जमीन पर बैठकर खाने के लिए पैसे देकर आप वहां गए थे, मतलब कुछ लॉजिक वाली बात करो तो हमें समझ में भी आए। फिर ये कहती है हमारे पेट से निकला है लप्पू, हमारे ही पेट से। भाई ये क्या क्या लॉजिक था इसमें, पेट से निकला है? फिर जब ये वाली बात आती है कि आपको कुछ सुनाया जाता है तो आप बोलती हो कि बच्चों की गलतियों की जिम्मेदारी माँ बाप पर क्यों थोपी जाती है। क्यों नहीं थोपी जाएगी? जब आप हमेशा उसका साइड लेने आते हो, आप हमेशा उसको सही साबित करने आ जाते हो और आप बोलते हो कि मेरे पेट से निकला है। अभी पहले आपने ये बोला था कि वो मेरा बेटा है, वो कुछ गलती नहीं कर सकता, तो फिर जब आपको सुनने को मिलता है तब आप क्यों अपना पल्ला झड़ाती हो ये बोलकर कि भाई वो तो बच्चों की गलती है, माँ बाप को क्यों उसमें घसीटा जा रहा है। तो एक बात किया करिए ना आप लोग। और माता जी का कहना है कि मतलब किसी ने इनको बोल दिया है, जिसने भी बोला हो मुझे नहीं पता, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे रिएक्शन के माध्यम से जिसने भी बोला हो, कि उगते सूरज को सबको ही प्रणाम करता है। तो लोगों का कहने का मकसद यहाँ ये था कि ये जो है ना लप्पू और लप्पी को स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं, उनकी ज्यादा ही चटुकारिता करती हैं, लेकिन अपने छोटे बेटा बहू को कभी अप्रिशिएट नहीं करती हैं, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलती हैं। ऐसा किसी ने बोल दिया होगा इनको, तो ये उस पर बहुत ज्यादा चिढ़ गई हैं और बोल रही हैं कि भाई हमने ना उसको 4 साल छोड़कर देख लिया, 4 साल छोड़कर देखा, जो हुआ वो हम इतिहास दोहराने नहीं देंगे, अब हम उसके साथ हैं। फिर इन्होंने आगे ये बोला कि जब हम उसके बुरे वक्त में साथ थे, जब हमारी बहू रो रही थी तब हम उसका साथ दे रहे थे, हमने इनके हर कठिन वक्त में आंसू बहाए हैं, इनके साथ खड़े रहे हैं, तो आज हम अच्छे वक्त में उनके साथ क्यों छोड़ दें। तो यानी कि आपके अंदर भी वही सेम चीज है ना, दिल की बात जुबान पर आ गई ना कि अब अच्छा वक्त है, अब वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं कैसे छोड़ दूं। ये आपने अपने मुंह से स्वीकारा है माता जी। और रही बात जो माता जी ने बोला कि बहुत लोग जो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, जब मेरी बहू परेशान हो रही थी, जब मेरा जो बेटा है वो ये सब कर रहा था, तब मैं अपनी बहू का साथ दे रही थी, तब कोई और आया था क्या साथ देने? माता जी ये मत बोलिएगा आप, ये तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि कोई और आया था साथ देने या नहीं, क्योंकि पूरा यूट्यूब, पूरे रिएक्शन वाले और पूरे जो ऑडियंस थी, वो भले ही लप्पू को कुछ भी बोल रही हो, लेकिन सारे के सारे जो है ना लप्पी को सपोर्ट कर रहे थे और बहुत लंबे वक्त तक सपोर्ट कर रहे थे। सारे के सारे जो आप बोल रही हो ना कि कटोरा लेकर बैठे हैं लोग और हमारे नाम से दाल रोटी खा रहे हैं, ये तो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढते हैं जिस पर इनकी दाल रोटी चल जाए या इनका काम सिद्ध हो जाए, जो भी आप बोल रही हो, तो उस वक्त यही सब आपका साथ दे रहे थे, यही सारे रिएक्शनिस्ट। और तब आप सबके कमेंट सेक्शन में टंग जाती थी जाकर और सबको मतलब थैंक यू बोलती थी, क्योंकि आपको और आपकी बहू को सपोर्ट वहाँ किया जा रहा था। आज दिन बदल गए हैं तो आपके जो ज़बान है वो बदलती नज़र आ रही है। मतलब आज वो कटोरा वाले हो गए और कल जब वो आपको सपोर्ट कर रहे थे तब आपको अच्छा लग रहा था। इनकी बहू को तब तक सपोर्ट किया गया जब तक कि वो खेत में लोटा वाला वीडियो नहीं बना था। जैसे ही वो वीडियो बन गया उसके बाद से लोगों ने इनकी बहू को सपोर्ट करना बंद कर दिया और तब से ही जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया उन लोगों को ये आंखें दिखाती हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये बोलती हैं कि वो बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो इनके सपोर्ट में रिएक्शन देते हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता और इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तभी आपको माता जी जब गाली पड़ी थी ना, जब आपको गाली दे रहा था एक बंदा जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानती हो कि कौन है, तो जब वो गाली दे रहा था और आपने हाथ जोड़कर रिएक्शन चैनल वालों के आगे कटोरा फैलाया था रिएक्शन वालों के आगे, इसलिए आपको भीख नहीं दी गई थी, इसलिए आपको दान नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि बाद में आपको ऐसे ही आंखें दिखानी है और रिएक्शन चैनल वालों को कटोरा वाला बताना है, तो आपका ऐसे लोगों का साथ कोई नहीं देता।
ऐसे लोगों का साथ कोई दे ही नहीं सकता। तो यही कारण है कि आप लोगों को हमेशा सुनना पड़ता है। जो आप बोलती हो ना कि हमेशा हम लोग क्यों सुनते हैं, आप हमेशा इस वजह से सुनते हो। वो आपको मुझे लगता है पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं डिट्टो और भमितवा के ऊपर। कल भमितवा ने भी एक व्लॉग छापा जहाँ पर उसने लप्पू की पूरी तरह से चटुकारिता की है, उस फंक्शन को अच्छा और वो सब बताने की कोशिश की है। देखो मैं ये नहीं कहती कि वो फंक्शन फ्लॉप हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि वो फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने जो देखा हमें अच्छा लगा। जो एनिवर्सरी फंक्शन इन लोगों ने किया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमें ये वाला फंक्शन लगा, जो लप्पू और लप्पी ने मिलकर किया। और भी दूसरे जो क्रिएटर्स थे उसने चार चांद लगाए यहाँ पर आकर, और जो भी वो सिंगर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान इसमें था। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंडर पर लप्पी की एंट्री कराई, या उन्होंने जितने भी लोग आए थे उनको गोल्ड गिफ्ट्स दिए, तो वो सब अच्छा था, हम बुरा नहीं कह रहे उसको। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि कुछ क्रिएटर्स के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, कुछ को जमीन में फसर्रा मारकर खिलाया जा रहा है और कुछ को टेबल पर खाना लगा कर दिया जा रहा है, उसमें जो डिफरेंस देखा गया, जो मतलब इन लोगों के साथ भेदभाव देखा गया, हमने केवल उस पर आवाज उठाई है। और हमें थोड़ा सा मतलब हंसी भी आई कि वो माता जी जो एंट्री मार रही है भाई बॉडीगार्ड के साथ, वो बिना बॉडीगार्ड के फसर्रा मारकर खाना खा रही है। बॉडीगार्ड को तो यहाँ होना चाहिए था ना, 4-5 हजार लोगों की भीड़ में बॉडीगार्ड कहाँ चले गए? माता जी ने कहा ना 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी, तो 4-5 हजार लोगों को ये लोग खाना खिला रहे थे और वहां पर बॉडीगार्ड गायब थे। और तब माता जी बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी जब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जब लोगों की एंट्री भी नहीं हुई थी वहां पर, जब लोग पासेस लेके बाहर खड़े हुए थे या कुछ लोग बिना पास के खड़े हुए थे, तब माता जी बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी। और जब 4-5 हजार लोग मिलकर खाना खा रहे थे तब बॉडीगार्ड्स नदारत थे, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने ही मना कर दिया था कि भाई हम जो है ना जमीन पर फसर्रा मारकर खाना नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भमितवा वो चीज़ें बोल रहा था कि ये फ्लॉप था, नहीं था, ये सब वो तो नहीं कहते हम कि फ्लॉप और फ्लॉप ये सब कुछ नहीं होता है, फ्लॉप और हिट ये सब कुछ नहीं होता है। आपका गाना जितना चल जाएगा, जितना ट्रेंड कर जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि आपका इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा। अब जो है ना एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है हमेशा डिट्टो रानी को लेकर कि वो हमेशा जो है लप्पी की एनिवर्सरी या फिर लप्पी का कोई भी फंक्शन, जन्मदिन हो या कुछ भी, उसको स्पॉइल करने की कोशिश करती है। उससे ज़्यादा अच्छा तैयार होकर, उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर या सेम टू सेम कपड़े पहनकर वो तैयार हो जाती है। अब जो लप्पी और डिट्टो रानी है ना, उनकी ड्रेस सिमिलर लगी, क्योंकि वो एक ही कलर में थी और वो ऐसे ना बेज कलर और ये जो गोल्डन और ये थोड़ा सा ग्रेइश वाला जो शेड होता है, तो उस तरीके से जो इनका था आउटफिट, वो फिल्टर की वजह से सब सेम टू सेम नजर आते हैं। क्योंकि आपके मोबाइल में जब भी आप वीडियो वगैरह शूट करते हो, व्लॉग शूट करते हो, फिल्टर्स लगाते हो या एडिटिंग में थोड़ा बहुत आप लोग कर देते हो, तो वो सेम टू सेम नजर आने लगती है। ऊपर से इन लोगों के मेकअप आर्टिस्ट भी सेम है, तो वो सेम टू सेम जो है ना मेकअप दोनों का ही चेप देती है। तो उसमें भी क्या होता है, ये लोग सिमिलर लगने लगते हैं। और हमेशा जो है डिट्टो रानी हमेशा अच्छी लगती हैं, लप्पी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से डिट्टो रानी को फिर से ट्रोल किया गया। जहाँ तक ये जो साड़ीज़ है, इनका प्रमोशन दोनों को मिला था और सेम टू सेम मिली थी। यही वजह है कि जब लप्पी का एक और फंक्शन हुआ था ना एनिवर्सरी के टाइम पर, तब सबने अलग अलग कलर के कपड़े बोले गए थे सबको पहनने के लिए। लप्पी ने बस ब्लैक गाउन पहना था, तो सबको अलग अलग कपड़े पहना दिए गए थे, सबसे चेंज करा दिए गए थे। माता जी से ब्लैक साड़ी चेंज करवा दी गई थी, लेकिन डिट्टो रानी से नहीं कराई गई थी। डिट्टो रानी ने ब्लैक कलर का ही गाउन पहना था, और तब भी यही था, कुछ प्रमोशन का चक्कर था शायद, इस वजह से लप्पू कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि जहाँ से प्रमोशन मिलता है शायद वहाँ पर डिट्टो रानी का भी आना जाना है और उनके भी करीबी हैं, इसलिए इनको ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कुछ था। तो जब ऑडियंस ने सवाल उठाया डिट्टो रानी पर, ज़्यादातर ऑडियंस ने ही उठाया था सवाल, तो इन लोगों को उल्टे सीधे कमेंट्स किए। तो जो डिट्टो रानी है वो जवाब देने आई, और जवाब इन्होंने बहुत ज़्यादा गोलमोल दिया है, कुछ खास बताया नहीं है। बस इन्होंने ये कहा कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि लप्पी क्या पहनने वाली है, और हमेशा मतलब मैं अपने पसंद से पहनती हूँ, हो जाता है कई बार सेम टू सेम। मैं तो देखो अपने ही पसंद से कोई चीज़ चूज़ करती हूँ, और इसलिए मैंने वैसी पहन ली। और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं वही पहनूंगी जो वो पहनेगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ये पहनने वाली है वगैरह वगैरह। और बहुत सारी बातें होती है, अब हम आपको क्या बोले, हम कुछ बातें आपको बताया नहीं पाएंगे, ऐसे करके ये टाल देती हूँ उस चीज़ को। और थंबनेल और टाइटल पर ऐसा तड़कता भड़कता लिखा था जैसे कि सारी ही स्पष्टीकरण आज ये देने वाली हैं, और कुछ भी अंदर खास था नहीं। तो कमेंट्स जो आए हैं वो मैं यहाँ रीड कर रही हूँ थोड़े से, क्योंकि इनके कमेंट्स रहते हैं, और 1-2 कमेंट्स इन्होंने लाइक किए हैं, मैं बताऊंगी कौन से। किसी ने लिखा है, हर बार बिल्ली मौसी पहन के बैठ जाती है लप्पी की तरह, रेडी हो जाएगी फिर आके नौटंकी बताती है, ये भालू काका और बिल्ली मौसी बड़े काबिल समझते हैं। एक और कमेंट है, तुमने ही तो कहा था कि तुम लप्पू के साथ अफेयर करना चाहती हो, इसलिए लप्पी की जगह लेने के लिए सब खेल खेलती हो। एक और कमेंट है, तुम्हारा आदमी तो पैसे के लिए तुम्हारी शादी भी लप्पू से करा देगा। और इस कमेंट को जो है लाइक किया गया है, अब जिसके तरफ से भी लाइक किया गया हो, चाहे डिट्टो रानी चाहे भमित, और हो सकता है इनके एडिटर वगैरह ने भी लाइक कर दिया हो बिना पढ़े। एक और कमेंट है, तुम हमेशा लप्पी के फंक्शन में लप्पी की ड्रेस, ज्वेलरी सब कुछ कॉपी कर लेती हो, उसका फंक्शन खराब करने में कोई भी कसर नहीं रहने देती हो, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। तुम्हारा कोई भी फंक्शन में लप्पी ऐसा नहीं करती है, साफ पता चलता है कि तुम कितना लप्पी से जलती हो। इन्होंने उसको कमेंट किया है, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है।
लाइक भी किया है ये कमेंट इन्होंने। किसी और ने लिखा है कितना बुरा लगता है तुमको, तो क्यों लप्पी को हर बार कॉपी करती हो, लोग पसंद भी नहीं करते हैं कि तुम लोग उनके साथ, इस बार बहुत अच्छा लगा तुमको दूर रखकर, वेरी गुड। एक और कमेंट है तुम लिखी हो कि तुम्हारी वजह से लप्पी की पार्टी खराब हो गई, तो अगली बार उसकी पार्टी में मत जाना। तो इन्होंने इस कमेंट को लाइक किया है और नीचे इन्होंने उसको रिप्लाई दिया है, ऐसे लोगों का कहना है डियर, मेरा नहीं, बाकी मैं तो हर पार्टी में जाऊंगी, दिल से हम लोगों का रिश्ता है, रिश्ता। एक और कमेंट है तुम्हारे फंक्शन में लप्पी सेम तुम्हारी तरह पहने तो तुम्हें कैसा लगेगा, गलती एक बार होती है बार बार नहीं, उसका हर फंक्शन खराब जानकर करती हो, एक नंबर की डैश हो तुम उससे जलती हो, दिख गया तो तुम उसके कोई भी फंक्शन में मत जाया करो, फिर जाओ तो लप्पी का कॉपी मत करो, बाकी कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं करता है, लप्पी के फंक्शन में तुमको ही सबसे ज्यादा जलन है। एक और कमेंट है हर बार तुम्हारी चॉइस उसकी ड्रेस से मैचिंग हो जाती है, जलनखोर हो, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाना है। ऑब्वियसली यार हर बार सेम कैसे हो सकता है, लोगों का ये क्वेश्चन है। इन्होंने रिप्लाई दिया है शायद आपको सच्चाई नहीं मालूम है, तो सच्चाई आप बता दो ना, आप सच्चाई बताते क्यों नहीं हो। शायद सच्चाई ये है कि बस इन लोगों को मिलता है वो प्रमोशन के लिए वो ड्रेसेस और सेम टू सेम मिल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता। भाई दुकानदार अगर दे भी रहा है इनसे मतलब प्रमोशन कराने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज देना कि भाई दोनों एक जैसी ना दिखें, बट सबको सेम साड़ी चिपका देता है। ऊपर से इस बार तो दृष्टि मायूस की भी साड़ी मैच हो रही थी, मतलब 19-20 का फर्क था, सब में कलर्स डिफरेंट थे, लेकिन अब वो फिल्टर वगैरह और एडिटिंग के बाद ऐसे ही दिखाई देते हैं। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही यार, बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग लंबे पॉडकास्ट की मांग करते हैं तो आज उनका जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है, तो इसलिए दबा कर जो है हाइप और दबा कर जो है लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।